गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर रहेगा। एक अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल बुक पे नोट बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको देखते हैं सबसे पहले है, देखिए 10th क्वेश्चन है आपकी बुक का। रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज ए एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज cot a by 2, देन फाइंड आउट द मिनिमम डेविएशन एंगल। मतलब ये कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो दी है आपको cot a by 2 और प्रिज्म एंगल आपके पास a है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन एंगल। आपसे पूछा रहा है डेविएशन एंगल कितना है। तो देखते हैं अपन। आप जानते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ये होता है आपका n/1 इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, और n/1 की जगह आपका आ जाएगा कितना, cot a बाई 2 इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। कॉस को आप जानते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू होता है, सॉरी cot थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इसको अपन लिख सकते हैं cos a बाई 2 अपॉन sin a बाई 2 इक्वल्स टू sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। तो sin a बाई 2 से sin a बाई 2 कैंसिल, तो आता है cos a बाई 2 इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई। तो आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो अपन इसको ऐसे ले सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है कि दोनों तरफ साइन हो जाएगा, फिर साइन को हम हटा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका एलसीएम ले लेंगे 180 डिग्री माइनस a बाई 2 इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा m बाई 2, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो डेल्टा m इक्वल्स टू कितना आया, 180 डिग्री माइनस 2a। तो ये है मिनिमम डेविएशन एंगल की वैल्यू। अच्छी तरीके से देख लीजिए इस न्यूमेरिकल को। इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है और फिर आपसे ये मिनिमम डेविएशन एंगल को पूछ रहा है। ये आपकी बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 10 है। इसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और प्रिज्म से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये एक थ्योरेटिकल फिनोमेना है, यानी इसमें कोई डेरिवेशंस वगैरह नहीं है। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, समझिए। देखिए स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग का मतलब है हिंदी में बिखराव, फैलना। अब ये होता कैसे, देखिए जैसे कोई लाइट अगर किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, जैसे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है, तो हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है, तो ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से एब्जॉर्ब होती है। अगर लाइट किसी एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से एब्जॉर्ब होती है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब करता है। और आप ये बात पढ़ चुके हैं, जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है, आपका एमिटर होता है। तो लाइट उसको वो एब्जॉर्ब करता है, फिर वो उसको क्या करता है, एमिट करता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये उसको सभी तरफ बिखरा देता है, फैला देता है। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोबारा सुनिएगा,
when a light travel in a medium, then this light absorbed by the atmospheric particle and these atmospheric particle retransmit these light in all possible direction. This is known scattering of light. ये बिल्कुल उसी तरीके से है, जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो उतना ही अच्छा एमिटर होता है। इस पर एक साइंटिस्ट थे रेले, इसके बारे में भी देखिए। रेले ने क्या कहा था? रेले ने कहा था इफ द स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज अगर वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, मतलब वेवलेंथ काफी बड़ा है, if the size of scattering particle is very small comparison to the wavelength, then amount of scattering inversely proportional to fourth power of wavelength। मतलब जो स्कैटरिंग का अमाउंट है, जो उसकी मात्रा है, वो वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा तो जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। आप लगा लो सर। तो अब आप बताइए वेवलेंथ किसकी कम होती है, रेड की या वॉयलेट की? ऑब्वियस है, आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में वॉयलेट की। तो वॉयलेट की स्कैटरिंग रेड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है रेले स्कैटरिंग से। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है when the size of scattering particle is very very less than wavelength। अगर साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल वेवलेंथ से कम नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेबल तभी है जब स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज वेवलेंथ की साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। और अगर बड़ा हो, आप कहेंगे सर अगर मान लो बड़ा होता तब क्या होता? तब रेले स्कैटरिंग नहीं होती, तब सारे कलर इक्वली स्कैटर्ड होते और पॉसिबल डायरेक्शन में। तब सब कलर का अलग अलग स्कैटर मतलब इक्वली स्कैटर्ड होते। फिर ये वाली बात नहीं आती कि वेवलेंथ जिसकी कम है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा हो, ठीक है ना। तो अब इस पर बेस कुछ फिनोमिना है, जिसमें सबसे पहला फिनोमिना है ब्लू कलर ऑफ स्काई। आकाश का नीला रंग, स्कैटरिंग का फिनोमिना। आकाश का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग एक प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है, स्कैटरिंग का फिनोमिना है। ये सीवी रमन नहीं बताया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल भी मिला था। देखिए ब्लू कलर ऑफ स्काई कैसे कि लाइट जो है वो इंफिनिटी से आ रही है, काफी दूर से आ रही है और वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में आती है। और जब वो एटमॉस्फेयर में आती है तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल ऊपर बहुत छोटे छोटे हैं एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। तो अब क्या होता है कि जो जिसकी वेवलेंथ, इसमें रेले स्कैटरिंग काम कर जाती है, जिसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है उसकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होती है। तो यू कैन से दैट द ब्लू कलर हैव द शॉर्टर वेवलेंथ देन द रेड। ब्लू की वेवलेंथ रेड के कंपैरिजन में शॉर्ट होती है, दैट्स व्हाई ब्लू कलर स्कैटर्ड मोर देन रेड एंड स्काई अपीयर टू बी ब्लू। यही कारण है कि ब्लू कलर आपका ज्यादा स्कैटर्ड होता है बजाय रेड के, क्योंकि जब ऊपर से वो लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है जिसमें 7 रंग हैं, तो 7 रंग होने के कारण जो सबसे कम वेवलेंथ है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हुई। सबसे कम स्कैटरिंग यानी ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हुई और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। हालांकि आप कहेंगे सर वॉयलेट, आप कहेंगे सर वॉयलेट, हाँ ठीक है वॉयलेट की तो और भी ज्यादा होगी, बट आवर आईज आर सेंसिटिव फॉर वॉयलेट। हमारी आंखें जो है वो बैंगनी रंग के प्रति संवेदनशील हैं। वॉयलेट कलर हमारी आईज को दिख नहीं सकता। आप कहेंगे सर दिखता तो है वॉयलेट कलर, देखिए थोड़ी दूरी तक दिखता है, एक लार्ज डिस्टेंस पर होने पर वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू इन तीनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको वो जो दिखाई देता है ना वो स्काई आपको ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद है आपका व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। सफेद रंग बादलों। बादलों में क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट या डस्ट पार्टिकल। वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं या डस्ट पार्टिकल होते हैं जिनका जो साइज होता है, ये जो साइज होता है
वो लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होगा। लाइट की वेवलेंथ आपको पता है 10⁻⁷ मीटर की होती है, यानी लाइट की वेवलेंथ से इन डस्ट पार्टिकल का या वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज ज्यादा होता है। और जब इनका साइज ज्यादा होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी कलर आपका आ रहा है सनलाइट से वो सब इक्वली स्कैटर्ड हो जाएंगे। और जब वो इक्वली स्कैटर्ड हो जाएंगे तो आपको क्लाउड कैसे अपीयर्स होंगे, कैसे अपीयर्स होंगे, यानी इस जगह पे व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स पे रेल स्कैटरिंग नहीं लगी, लेकिन ऊपर वाले में रेल स्कैटरिंग लगी। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से इनको समझिएगा। अब आपने देखा होगा तीसरा, देखिए सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सन जो है वो लाल, यानी सूरज जो है वो लाल दिखता है सनराइज के समय और सनसेट के समय। सन अपीयर टू बी रेड एट सनराइज एंड सनसेट। ऐसा क्यों होता है, लाल क्यों दिखाई देता है सूरज? देखिए सुबह का जो टाइम होता है ड्यूरिंग द मॉर्निंग डे, उस समय सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। अब जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है, सनलाइट को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। अब सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो जो ब्लू एंड अदर शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं, ब्लू कलर हुआ या और जो कम, जिनकी वेवलेंथ कम है, तो वो तो स्कैटर्ड हो जाएंगे। While the least scattered light reaches your eyes, जो कि सबसे कम जिसकी स्कैटरिंग होगी वही आपकी आंखों तक पहुंच पाएगा। बाकी जो ब्लू और अदर शॉर्टर वेवलेंथ थी उनकी तो स्कैटरिंग हो जाएगी, सब भाग जाएंगे उधर, लेकिन जिसकी स्कैटरिंग नहीं हो पाई वही तो आपकी आंखों तक पहुंचेगा। तो वो आपकी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए सन आपको कैसे दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, और सनराइज के समय भी और सनसेट के समय। ठीक है, एक और चौथा आपका है रेड सिग्नल। इसका भी यही रीजन है, कोई भी डेंजर साइन होता है वो लाल रंग से बनाया जाता है, आपने देखा होगा। रेड सिग्नल, किसी को रोकना होता है तो रेड सिग्नल दिखाया जाता है। रेड सिग्नल का रीजन ही यही है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, और बाकी जो और कलर्स होते हैं जिनकी वेवलेंथ कम होती है तो उनकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। तो जब रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से, स्कैटरिंग कम होने की वजह से, जो आपकी आईज तक पहुंचेगा वो सबसे पहले कौन सा कलर पहुंचेगा, रेड कलर पहुंचेगा। इसलिए सारे डेंजर साइन रेड बनाए जाते हैं। सुबह उगते समय सूरज, और मतलब सुबह के समय सूरज और शाम के समय जब सूरज की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से जो आपकी आंखों तक पहुंचता है कलर, वो भी कैसा होता है, रेड होता है। तो ये चार फिनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड। इससे रिलेटेड मैं नोट्स ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। बाकी आप ये देखिए कि इस वीडियो में जो है आपको थ्योरेटिकल चीजों को समझाया गया है, थ्योरेटिकली इसको अंडरस्टैंड करना है पूरा। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये डेरिवेशन टॉपिक नहीं है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, लर्निंग का टॉपिक है, ओके, समझने का टॉपिक है। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा स्कैटरिंग होती क्या है। कई बच्चे स्कैटरिंग का मतलब समझ चुके हैं, आप लोग बिखराव ये होता है एटमॉस्फेरिक पार्टिकल में है, पहले कोई चीज उसको एब्जॉर्ब करती है फिर वो उसको ट्रांसमिट करते हैं। ये आपने 11th में ही पढ़ा था कि जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो उतना ही अच्छा एमिटर होता है। अगर साइज बहुत छोटा हो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल का तो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ होगी। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए आप देखते हैं कि स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू, क्योंकि ब्लू की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है, इसलिए वो ज्यादा फैलता है, इसलिए वो आपको ब्लू दिखाई देता है। हालांकि वॉयलेट और भी तेज फैलता है, लेकिन वॉयलेट कलर जो है उसके लिए हमारी आईज क्या होती है, सेंसिटिव होती है। और व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, बादलों का सफेद भी दिखाई देना, इसी पर रिलेटेड एक फिनोमेना है। और सन अपीयर टू बी रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सन आपका रेड दिखाई देता है एट सनराइज और सनसेट, उसका भी रीजन यही है कि रेड कलर की स्कैटरिंग कम होने की वजह से हमारी आंखों तक पहुंचती है। रेड सिग्नल का भी रीजन यही है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, तो कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेनबो, वो भी थ्योरेटिकल टॉपिक है, ट्रूली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम उसके बारे में कल बात करेंगे। आई थिंक आपको आज का लेक्चर काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।